रात का सन्नाटा गहरा चुका था। शमशान की भयानक शांति को केवल राजा विक्रमादित्य के कदमों की आहट और दूर कहीं गिद्धड़ों की रोने की आवाजें चीर रही थी। राजा ने एक बार फिर उस भारी शव को अपने कंधे पर उठाया और चुपचाप आगे बढ़ने लगे। तभी उस शव के भीतर से बेताल की खौफनाक हंसी गूंजी। बेताल बोला, राजन, तुम्हारी जिद और साहस का कोई अंत नहीं है, लेकिन यह रास्ता बहुत लंबा है। क्यों न इसे एक दिलचस्प पहेली के साथ छोटा किया जाए। सुनो एक अनोखी कहानी। बहुत समय पहले अवंतिका नगरी में 3 मित्र रहते थे। एक था सोमदत्त, जो पत्थरों को तराश कर उसे सजीव रूप देने वाला एक अद्भुत मूर्तिकार था। दूसरा था हरिदास, जो रेशम और मखमल के ऐसे वस्त्र बुनता था कि देवता भी उन्हें पहनने को तरसे। और तीसरा था ब्रह्मदेव, जिसने कठिन तपस्या से मृत शरीर में प्राण फूंकने की दिव्य शक्ति प्राप्त की थी। एक बार वे तीनों अपनी कला के प्रदर्शन के लिए दूसरे राज्य की ओर निकले। रास्ते में घना जंगल पड़ा, जहां उन्होंने रात बिताने का फैसला किया। तय हुआ कि जंगली जानवरों से बचने के लिए तीनों बारी बारी से पहरा देंगे। पहला पहर मूर्तिकार सोमदत्त जाग रहा था। मन बहलाने के लिए उसने पास पड़े लकड़ी के एक भारी कुंडे को उठाया और अपनी छेनी हथौड़ी से उसे तराशना शुरू किया। भोर होने से पहले ही उसने लकड़ी को एक ऐसी सुंदर स्त्री का रूप दे दिया जिसे देखकर कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाए। दूसरा पहर जब जुलाहे हरिदास की बारी आई तो उसने उस लकड़ी की मूर्ति को देखा। वह उसकी सुंदरता देख दंग रह गया, लेकिन उसे लगा कि इतनी रूपवती रचना का नग्न रहना उचित नहीं है। उसने तुरंत अपनी पोटली से कीमती रेशमी वस्त्र निकाले और बड़ी बारीकी से उस मूर्ति को सुंदर कपड़ों और आभूषणों से सजा दिया। अब वह मूर्ति किसी महान घराने की राजकुमारी जैसे लगने लगी। तीसरा पहर अंत में साधु ब्रह्मदेव की बारी आई। उसने उस दिव्य सुंदरी को देखा और सोचा, इतनी सुंदरता और वैभव का क्या लाभ अगर इसमें जीवन ही न हो। उसने अपनी मंत्र शक्ति का आह्वान किया और उस लकड़ी की पुतली के भीतर प्राण फूंक लिए। सूरज की पहली किरण के साथ वह लकड़ी की मूर्ति एक जीती जागती, सांस लेती हुई सुंदर स्त्री में बदल गई। जैसे ही तीनों मित्रों ने उसे देखा, वे उसके रूप के वशीभूत हो गए और आपस में लड़ने लगे। मूर्तिकार चिल्लाया, यह मेरी है क्योंकि मैंने इसे रूप दिया था। जुलाहा बोला, यह मेरी है क्योंकि मैंने इसे वस्त्र देकर इसकी लज्जा बचाई। साधु दहाड़ा, यह मेरी है क्योंकि मैंने इसे जीवन दिया था, वरना यह सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा थी। विवाद इतना बढ़ा कि वे न्याय के लिए उज्जैन के राजा के पास पहुंचे। कहानी सुनकर बेताल रुका और बड़ी चालाकी से बोला, अब बताओ राजन, न्याय की कसौटी पर वह स्त्री किसकी पत्नी होनी चाहिए थी? क्या उस मूर्तिकार की जिसने उसे बनाया, उस साधु की जिसने उसे जीवन दिया, या उस जुलाहे की जिसने उसे वस्त्र दिए? याद रखना, अगर तुमने उत्तर जानते हुए भी नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य एक पल के लिए रुके और अडिग आवाज में बोले, बेताल, वह स्त्री केवल जुलाहे की पत्नी हो सकती है। बेताल हंसा और पूछा, वह कैसे राजन? क्या जीवन देने वाले और रूप देने वाले का अधिकार बड़ा नहीं है? विक्रम बोले, सुनो बेताल, मूर्तिकार ने उसे रूप दिया और उसे जन्म दिया, इसलिए वह उसका पिता हुआ। साधु ने उसे जीवन दिया, इसलिए वह उसका विधाता या दूसरा पिता हुआ। लेकिन जुलाहे ने उसे वस्त्र दिए। शास्त्र और मर्यादा के अनुसार जो वस्त्र देता है और स्त्री की लज्जा ढकता है, वह समाज में पति का धर्म निभाता है। पिता और विधाता के साथ विवाह संबंध असंभव और अधर्म है, इसलिए तर्क और संस्कार की दृष्टि में वह केवल जुलाहे की पत्नी कहलाई। अद्भुत राजन, तुमने फिर से मेरा दिल जीत लिया, पर अफसोस तुमने अपनी चुप्पी तोड़ डाली। बेताल खिलखिलाकर हंसा और देखते ही देखते कंधे से उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने म्यान से तलवार निकाली और एक बार फिर उस बेताल को पकड़ने के लिए अंधेरे की ओर दौड़ पड़े।